हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी हब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो डेमोग्राफी एंड सेंसस टॉपिक चल रहा है। तो डेमोग्राफिक थ्योरीज आज का टॉपिक है हमारा। ओके, तो देखिए, थ्योरीज को ज़्यादा डिटेल में नहीं हमने जाना है, ऑलरेडी मैं कह चुका हूँ। बस जो मेन क्रक्स है, जो मेन पॉइंट्स है इस थ्योरी के, जो एग्जाम्स में आने के चांसेस हैं, ओके, उनके ऊपर हम फोकस करेंगे। दैट्स इट। ओके, और उसके बाद जो टॉपिक होगा, मेन चीज़ मैंने आपको इंडेक्स दिखाया था, हमें इसको किस तरह से फॉलो करना है। तो अभी तक हमने क्या किया, जो इंट्रोडक्शन था, पहले स्टार्टिंग में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया, भाई डेमोग्राफी होता क्या है, डेमोग्राफी का मतलब क्या है। ओके, जो कॉमन कॉन्सेप्ट थे, जो इंडिकेटर्स थे, बर्थ रेट, डेथ रेट, जितने भी ये कॉन्सेप्ट थे, ये सारे कर दिए। फैक्टर्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ये भी कर दिया। ओके, यहाँ तक तो हमने कर दिया। एक चीज़ इसमें रहती है, और वो क्या रहती है, आपकी डेमोग्राफिक थ्योरीज, ये हम करेंगे। उसके बाद आपकी फेज़ वाइज जो ग्रोथ है उसको हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो कुछ दिनों में ये भी ख़त्म हो जाएगा आपका ये वाला भी कंपोनेंट। ओके, अब आज हमारा टॉपिक क्या होगा, आज का हमारा टॉपिक होगा डेमोग्राफिक थ्योरीज। ओके, तो पहली थ्योरी जो है इसका नाम है माल्थ्यूजियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अब ध्यान से समझना ये क्या बोल रही है। ये थ्योरी बोल रही है कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, इंसानों की जो पॉपुलेशन, जो तादाद है, उसकी ग्रोथ की बात कर रही है। वो किस रेट से ग्रो करती है। ओके, क्या क्या रिलेटिव आसपास जो चीज़ें होती हैं वो किस तरह से चलती हैं और ग्रोथ किस तरह से होती है, उसकी बात हो रही है। तो ये बता रहा कि ह्यूमन पॉपुलेशन टेंड टू ग्रो एट मच फास्टर रेट, बहुत तेज जाती, इतनी तेज कि जो मीन्स ऑफ ह्यूमन सब्सटेंस होते हैं, जिनके ऊपर इंसान सरवाइव करते हैं, रोटी कपड़ा मकान, ओके, उनसे भी फास्टर रेस में ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रो करती है। ध्यान से सुनना, थ्योरी ये बता रही ह्यूमन पॉपुलेशन टेंड टू ग्रो एट मच फास्टर रेट, ज़्यादा तेज़, किसके कंपैरिजन में, देन द रेट एट विच मीन्स ऑफ ह्यूमन सब्सिस्टेंस कैन ग्रो। कहता है इस स्पीड से जो ह्यूमन सब्सिस्टेंस के, जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, वो ग्रो नहीं करते हैं जिस स्पीड से ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रो करती है। यानी यहाँ पर ये कहना चाहता है कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है इसकी स्पीड ज़्यादा है रिसोर्सेज के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर क्या होगा, ये थ्योरी एक प्रॉब्लम की बात करी, यहाँ पर इक्विलिब्रियम की एक प्रॉब्लम आ रही है। क्यों? इकॉनमी के अंदर भी आपने पढ़ा होगा, प्रॉब्लम क्या है इस दुनिया के अंदर, प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो ह्यूमन डिमांड्स हैं, जो ह्यूमन वांट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन दुनिया में जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम हैं। रिसोर्सेज कम हैं लेकिन डिमांड ज़्यादा है। किस तरह से इस अनलिमिटेड डिमांड को फुलफिल किया जाए इन लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, ये प्रॉब्लम आती है इकोनॉमिस्ट्स के सामने। ओके, तो यहाँ पर एक बैलेंस लेकर चलना है, एक बैलेंस लेकर चलना है ताकि रिसोर्सेज भी एक्सप्लॉइट ना हो और ह्यूमन वांट भी टू सम एक्सटेंट सेटिस्फाई हो जाए। अब यहाँ पर भी यही बोल रहा है कि भाई जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो ज़्यादा ग्रो कर रही है, बहुत ज़्यादा स्पीड से, उतनी स्पीड से तो ह्यूमन रिसोर्सेज ग्रो नहीं कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम कौन बता रही है, माल्थ्यूजियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। तो अगर ये स्टेटमेंट सीधे आएगी कि ये कौन सी थ्योरी बताती है, तो ये माल्थ्यूजियन थ्योरी ये बात बताती है। ये बताता है कि पॉपुलेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में राइज करती है। ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, आप सिर्फ इतना याद रख लेना कि पॉपुलेशन कैसे राइज करती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। ओके, 2, 4, 8, 16, 32, इनका मैं रिलेशनशिप समझाता हूँ। और जो प्रोडक्शन हो रही है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में राइज कर रही है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऊपर देखो, 2, 2, 4, 4, और ये 8 हो गया। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई होगा। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, फिर 4 को 2 के साथ करो, सबको 2 के साथ करना है, जो भी अगला आएगा। 2 को 2 के साथ किया 4 आया, 4 को 2 के साथ किया 8 आया, 8 को 2 के साथ किया 16 आया, 16 को 2 के साथ किया 32, 2 के साथ करोगे 64 आ जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 2 ऐड होगा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में,
मल्टीप्लाई होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ऐड होगा। देखो 2 + 2 4 + 2 6 2 8 + 2 10। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो पॉपुलेशन है ना वो डबल होती है। डबल कैसे होगी? देखो ये 2 से 4, 4 से 8, ये कैसे बनेंगे? ये समझाना, ये समझो थोड़ा कि भाई 2 हैं हस्बैंड वाइफ, ओके। अब 2 से 4 कैसे बन गए? इनके आगे 2 बच्चे आ गए, हो गए ये 4, ओके। अब जब ये 4 आ गए तो इसी तरह से इन चारों की भी शादियां हो जाएगी, ओके। तो इनकी शादियां हो जाएंगी तो उनसे भी 2-2 होंगे, 2-2 होंगे, ठीक है। तो वो कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे, इस तरह से हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? जो रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, रिसोर्सेज 2 4 6 8 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम है कि भाई पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा हो रही है लेकिन जो प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, वो कम हो रहा है, ओके। तो ये क्या बता रहा है? बिकॉज पॉपुलेशन ग्रोथ ऑलवेज आउटस्ट्रिप्ड ग्रोथ इन प्रोडक्शन ऑफ सब्सिस्टेंस। ये बता रहा है क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो हमेशा रिसोर्सेज से आगे रह रही है, उनकी ग्रोथ रिसोर्सेज से ऊपर हो रही है। तो द ओनली वे टू इंक्रीज प्रॉस्पेरिटी इज बाय कंट्रोलिंग ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो अगर आप प्रॉस्पर होना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा? ग्रोथ को कंट्रोल करना होगा। अगर आप ग्रोथ को कंट्रोल नहीं करोगे, रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट हो जाएंगे और कोई भी प्रॉस्पेरिटी अचीव नहीं हो पाएगी, ओके। लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर इसको कॉन्ट्राडिक्ट किया गया थ्योरी को। कैसे कॉन्ट्राडिक्ट किया गया? कि भाई जो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस है यूरोपियन कंट्रीज़ का, कि यूरोपियन कंट्रीज़ में हमने क्या देखा? यूरोपियन कंट्रीज़ में हम ये देख रहे हैं कि वहाँ पर पॉपुलेशन क्या है? कंट्रोल्ड है, ओके। एक टाइम पे पॉपुलेशन ठीक ठाक थी लेकिन रिसोर्सेज उतने एक्सप्लॉइट नहीं हुए। आल दो कि नेचुरल रिसोर्सेज उन्होंने एक टाइम पे बहुत एक्सप्लॉइट किए हैं। जितना भी आज हमें ग्लोबल वार्मिंग जो देखने को मिल रही है ये सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ की वजह से हुआ है, ओके। 18th सेंचुरी के अंदर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यूके के अंदर आया तो पेड़ काटे गए, सब कुछ जितने भी नेचुरल रिसोर्स थे उनको एक्सप्लॉइट किया गया, माइंस को एक्सप्लॉइट किया गया, ओके। 19th सेंचुरी में यूएसए में भी आ गया तो उन्होंने तो भर भर के नेचुरल रिसोर्स को अच्छे से एक्सप्लॉइट किया और आज वो हमें लेक्चर दे रहे हैं इस चीज़ के ऊपर कि नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट मत करो, क्लाइमेट चेंज जो है नॉट अ मिथ, ओके। लेकिन उन्होंने भी एक टाइम पे किया। बट ये है कि वहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल में है और वो कंट्रीज़ भी क्या कर रही हैं? वो प्रॉस्पेरस है, ओके, ओके। इस थ्योरी में अब हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, ये बाकी पॉइंट्स आप खुद से भी पढ़ लेंगे, आपको समझ आ जाएंगे। मेन चीज़ आपको ये याद रखना कि मालथुसियन थ्योरी ये बताती है कि पॉपुलेशन की ग्रोथ ज़्यादा है जबकि जो प्रोडक्शन हो रही है नेचुरल रिसोर्सेज की उसकी ग्रोथ कम है। ये प्रॉब्लम है, ओके। उसके बाद है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। ये क्या काम करती है? ये फ्यूचर प्रिडिक्ट करती है। ये कहती है कोई भी एरिया है उसकी पॉपुलेशन क्या होगी उसको प्रिडिक्ट करती है। ये कुछ स्टेजेस बताएगी, ये बताएगी कि इन स्टेजेस के अकॉर्डिंगली पॉपुलेशन आगे ग्रो करेगी, ओके। और एक डेमोग्राफिक साइकिल बनाकर दिखाती है। देखो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी कैन बी यूज टू डिस्क्राइब एंड प्रिडिक्ट द फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया, कि अभी अगर ये पॉपुलेशन है फ्यूचर में इतनी बढ़ जाएगी, ये ऐसे बता रही है। जैसे ही बता रही फर्स्ट स्टेज में क्या होगा? हाई फर्टिलिटी, हाई मॉर्टेलिटी रेट, पैदा भी बहुत होंगे लेकिन डेथ भी बहुत ज़्यादा होंगी। डेथ क्यों होंगी? क्योंकि हम देखेंगे वहाँ पर क्या हो जाएगी? एपिडेमिक बीमारियाँ आ जाएंगी बहुत ज़्यादा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी स्टार्टिंग में लो हो गई, जैसे इंडिया की बात करो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम था क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी स्टार्टिंग में, ओके। तो उसकी वजह से क्या था? मॉर्टेलिटी रेट भी हाई था। उसके बाद क्या होगा? सेकंड स्टेज में क्या हो जाएगा? फर्टिलिटी तो सेम रहेगी, फर्टिलिटी हाई रहेगी लेकिन आराम आराम से टाइम के साथ साथ ये कंट्रोल में आ जाएगी, ये कम हो जाएगी। और क्या हो जाएगा? जो मॉर्टेलिटी रेट है ये भी डिक्रीज़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटर मेडिकल एजुकेशन की वजह से हेल्थ कंडीशन लोगों की इम्प्रूव हो जाएगी, ओके। उसके बाद जो है लास्ट स्टेज में क्या हो जाएगा? फर्टिलिटी रेट और मॉर्टेलिटी रेट दोनों ही डिक्लाइन होंगे। जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में हमें देखने को मिल रहा है, जापान की एग्जाम्पल, जापान डेवलप्ड है लेकिन वहाँ पर क्या है? फर्टिलिटी रेट कम है, लोग बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, ओके। तो ये क्या होगा? ये लास्ट स्टेज पे जाकर होगा। यहाँ पर क्या होगा? या तो वो स्टेबल होगी या फिर क्या हो जाएगी? वो स्लो हो जाएगी, उसकी जो भी उसकी क्या होगी?
ग्रोथ होगी पॉपुलेशन की। ओके, तो ये कौन सी है? ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है जो फ्यूचर प्रिडिक्ट करती है कि चीज़ें इस तरह से इन स्टेजेस से होकर ग्रो करती हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक था डेमोग्राफिक थ्योरीज का। आई होप ये आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।